लड़ाई थी। हाँ 1965 का लड़ाई में शामिल थे। प्रसिद्ध दार्शनिक शास्त्र अरस्तु ने लिखा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी मानव समाज में रहता है। लेकिन समाज में रहते हुए अपने अनुकूल परिस्थितियों के द्वारा जब वो समाज के लिए एक रोल मॉडल बन जाता है, एक आदर्श का केंद्र बिंदु बन जाता है, तो फिर वो व्यक्ति सर्वोपरि होता है। यूं तो हर परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने परिवार के लिए एक केंद्र बिंदु होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समाज के लिए आदर्श के केंद्र बिंदु होते हैं। और ऐसा ही एक नाम है गोपाल डागर। और ये नाम गोपाल डागर क्यों है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। गोपाल डागर पिछले 7 सालों से अपने दादाजी के स्मरण में उनकी पुण्यतिथि पर हवन यज्ञ का आयोजन करते हैं, अर्थात वो अपने पूर्वजों को उसी श्रद्धा भाव से याद करते हैं और साथ ही साथ उन पूर्वजों के आदर्शों को अपने जीवन में आचरण बनाने की कोशिश करते हैं। भला ऐसे लोग कम ही होते हैं जो समाज में अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए मन, क्रम और वचन का पालन करते हों। भला जब कोई ऐसा परिवार का उत्तराधिकारी हो तो उस पर गर्व की अनुभूति क्यों नहीं होगी। और यही कारण है कि गोपाल डागर समाज के लिए एक आदर्श के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। उनके इस आचरण को सराहने वाले लोगों की तादाद को देख करके समझा जा सकता है कि किस तरह उनके इस बेहतरीन और नेक कार्य को लोग पसंद भी करते हैं। तमाम शख्सियत लगातार इस कार्यक्रम में पहुंचे। दिचाऊ वार्ड की निगम पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान, नंगली वार्ड से सुखबीर शौकीन, गोपाल नगर वार्ड से पार्षद की पूर्व प्रत्याशी राजेश कुमारी और गोपाल नगर वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सूरज गहलोत भी इस खास मौके पर उपस्थित रहे। उन्होंने गरिमामय उपस्थिति देकर इस बात का एहसास कराया कि गोपाल डागर द्वारा किए जा रहे काम समाज के लिए आदर्श का केंद्र बिंदु स्थापित होता जा रहा है, जो हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए नीलम कृष्ण पहलवान ने कहा, यूं ही अगर अपने पूर्वजों के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए उनकी आने वाली पीढ़ी काम करते रहे तो समाज में आदर्श निश्चित स्थापित हो सकता है। बड़े बुजुर्गों का हाथ हमारे सिर पे है तो ये हमारी सभ्यताओं संस्कृति के साथ साथ हमें एक परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद मिलता है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगी कि अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए और दुनिया का भला करिए। वहीं पार्षदों का कई बार चुनाव लड़ चुकी समाज सेवी राजेश कुमारी ने भी स्वर्गीय रिशलदार शुभराम डागर को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज श्री गोपाल डागर जी ने अपने परम पूज्य दादाजी की स्मृति में एक प्रोग्राम किया है और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हर साल उनके पुण्यतिथि में करते हैं। मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम करके वो हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सूरज गहलोत ने तो उन्हें अपना गुरु बताया और साथ ही साथ ये भी कहा वो पूरा परिवार समाज के लिए एक चेतना जगाने वाले लोग हैं। स्वर्गीय रिशलदार शुभराम डागर जी हमारे आदर्श थे, हमारे बुजुर्ग थे, हमारे मार्गदर्शक थे। आज उनको हमारे बीच से गए हुए 7 साल हो गए। उनकी 7वीं पुण्यतिथि इस अवसर पर हमारे देहात के सभी मुख्य आदमी यहाँ पहुँचते हैं, अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। मैं सबसे पहले तो गोपाल डागर जी का धन्यवाद करूँगा कि अपने दादाजी की पुण्यतिथि पे चौधरी शुभराम डागर जी की पुण्यतिथि पे हम सबको बुलाया। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन आखिर अपने पूर्वजों को याद कर ये उत्तराधिकारी इतना गर्व महसूस क्यों करता है, ये भी समझिए और जरा गोपाल डागर के इस बयान को सुनिए। ये आयोजन जो है यहाँ पे, ये हमें एक सीख देता है जो हमें हमारे बड़े बड़े दे के गए कि समाज में जुड़ के रहना है सबके साथ में, और जो समाज की नीतियां उनके साथ में चलना है। समाज से ऊपर कोई भी चीज। मैं ये जानना चाहता था कि थोड़ा सा आप बताएं, मैं जानना चाहता हूँ या दर्शक जानना चाहता हूँ शुभराम डागर जी के विषय में। उनकी कहानियों को हम लोग जानना चाहते हैं क्योंकि बहुत ही तार्किक और प्रासंगिक कहानी आ रही है शुभराम जी की।
उन्होंने 93 साल का बड़ा अच्छा जीवन जिया। शुरू में उन्होंने फौज में देश के लिए सेवा की। 1970 में आने के बाद में उन्होंने समाज में सेवा की। यहाँ पे जो भी सामाजिक काम थे, स्कूल के, चौपाल के, रोड के, जितने भी सामाजिक काम होते गौ माता के, सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और समाज में जो भी योगदान हो सकता था अपनी तरफ से उन्होंने दिया। उन्होंने लड़ाइयाँ की? हाँ, 1965 का लड़ाई में शामिल थे। सही सुना आपने। स्वर्गीय चौधरी रिशलदार सुबराम डागर ने 1965 की लड़ाई लड़ी है। उनकी वीरता को याद करने के बाद उसका सीना चौड़ा क्यों ना हो। कौन कहता है कि आज के समय में समाज में मानव सिर्फ अपने स्वार्थों का ख्याल रखता है। जरा बेहतरीन नजरों से बेहतरीन लोगों को ढूंढने की कोशिश तो करें। समाज में ऐसे आज भी कई लोग हैं जो आदर्शों के उदाहरण और केंद्र बिंदु हैं। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।